कुछ कैरेक्टर्स के नाम चेंज किए गए हैं। विनीत ने आगे कहा, दुर्भाग्य से उस सुपर ह्यूमन लड़ाकू को उसकी पत्नी ने धोखा दिया था और उसके अच्छे दोस्त ने ही उसे मार डाला, जिससे उसकी मौत के बाद भी उसके बदले की भावना और नाराज़गी बनी रही। अगर मैं सही हूँ तो आपने उसकी कोई चीज़ अपने पास रखी है। हाँ, डीलर ने अपना सिर हिलाया और वह विपिन को ऐसे देखने लगा जैसे किसी भूत को देख रहा हो। उस आदमी की कब्र जर्जर थी और एक उसकी कढ़ाई के अलावा उसे वहाँ कुछ भी कीमती नहीं मिला था, क्योंकि वह कढ़ाई बहुत कीमती लग रही थी। इसलिए उसने उसे अपने साथ ले गया। लेकिन इस आदमी को इसके बारे में कैसे पता चला? और तो और वह इतनी साफ तरह से घटना के बारे में बता रहा था जैसे कि उसने खुद अपनी आंखों से उसे ये सब करते हुए देखा हो। यह इस चीज़ के भीतर के गुस्से के कारण है कि आप जब सोते हैं तो या तो आपको नींद नहीं आती है, या अगर नींद आती है तो आपको बुरे सपने आते हैं। सच तो यह है कि आपकी परेशानी को ठीक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस उस व्यक्ति की कब्र पर जाकर सम्मान के साथ उसकी कढ़ाई को उसे लौटा देना है और उसके वंशजों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, विनीत ने कहा। डीलर ने जिसकी कढ़ाई को अपने साथ लाया था वह एक केमिस्ट था। उसने उस केमिस्ट की गोलियां बनाने वाली कढ़ाई पर कब्जा कर लिया था, जिससे वह श्रापित हो गया था। दूसरी ओर डीलर पर लंबे समय से एक सुपर ह्यूमन की नाराज़गी लगी हुई थी। यह अजीब होता अगर उसके साथ कुछ भी गलत ना होता तो। अगर उसने जल्दी ही इस मुद्दे को हल नहीं किया तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा संभावना है कि कुछ ही सालों में उस केमिस्ट की मौत की आभा से डीलर की भी मौत हो जाएगी। विनीत के पहले के शब्द कि डीलर लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, यह केवल उसे डराने के लिए नहीं थे। मास्टर, गाइडेंस देने के लिए थैंक यू, डीलर ने कृतज्ञता से झुकते हुए कहा। हर वक्त उसने बस यही सोचा था कि यह उसके शरीर की समस्या है, लेकिन उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका कारण वह कढ़ाई होगी। अपनी परेशानी को ठीक करने के बाद विधि मिल जाने पर डीलर ने तुरंत ड्रैगन स्केल को उठाया और विनीत की ओर देखते हुए कहा, यह आइटम मास्टर प्लीज़ इसे ले लीजिए। उसे नहीं पता था कि यह कलाकृति का क्या इस्तेमाल है या ये कितनी कीमती है, लेकिन कुछ भी हो, इसके बदले उसे अपनी ज़िंदगी मिल गई थी। एक तरह से यह उसके लिए एक फ़ायदे का सौदा था। विपिन ने सिर हिलाया और स्केल रख लिया। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से सोने के सिक्के का एक ढेर बाहर निकाला। ढेर में 50 सोने के सिक्के थे। ये रहे आपके सिक्के, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डीलर ने पैसे लेने से मना करते हुए अपने हाथ हिलाए। इतनी कम राशि लेने के बजाय वह इसे फ्री में ही देना पसंद करेगा। कम से कम इस तरह से वह सामने वाले की सद्भावना जीत सकता था। विनीत ने कहा, इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हम इस कीमत पर ही सहमत हुए थे। तो अगर आप इसे नहीं लोगे तो क्या यह डकैती करने जैसा नहीं होगा? ठीक है। तो डीलर के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने विनीत के सिक्के ले लिए। ऐसा भी भला होता है क्या? साइड में खड़े होकर देख रही प्रिंसेस को ऐसा लगा जैसे कि उसकी दुनिया ही पलट गई हो। 50 सोने के सिक्के में 50 स्पिरिट स्टोन का खजाना खरीदना, और डीलर खुद खरीदार को थैंक यू बोल रहा है। ये तो बड़ा अजीब है। किंगडम नेट के हेड की बेटी और एक साम्राज्य की राजकुमारी होते हुए उसने कई दुर्जय डॉक्टर्स को देखा था, लेकिन उसने ऐसा डॉक्टर कभी नहीं देखा था जो किसी की बीमारी का इतना सटीक कारण और यह भी बता दे कि वह एक डाकू है। तुम्हें डॉक्टर नहीं, किस्मत बताने वाला होना चाहिए। 50 सोने के सिक्के में ड्रैगन स्केल प्रोटेक्टिव एमुलेट खरीदने के बाद विनीत ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया और वहां से चल दिया। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो पूरी तरह से स्वस्थ हो और इलाज के लिए कोई छूट न दे। यहाँ तक कि अगर कोई पूरी तरह से स्वस्थ भी हो तो भी वह कम से कम अपना लेवल तो बढ़ाना ही चाहेगा। एक सलाह से 4 स्टार मास्टर टीचर के लिए भी किसी का लेवल बढ़ाना मुश्किल था, लेकिन विनीत यह आसानी से कर सकता था। विनीत को विश्वास था कि पैसे के बिना भी वह यह कलाकृति खरीद सकता था, इसलिए ही वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। थोड़ी देर बाजार में घूमने के बाद ग्रुप को एहसास हुआ कि यहाँ अब और कोई भी ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं बची है, इसलिए प्रिंसेस ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। दूसरी फ्लोर पर चीज़ें पहली फ्लोर की तुलना में ज़्यादा कीमती हैं और उनमें से ज़्यादातर चीज़ें अप्रेजर मास्टर द्वारा चेक की जा चुकी हैं। जैसे तैसे ग्रुप भीड़ में से धक्का मुक्की करते हुए सीढ़ियों पर चलते हुए ऊपर पहुंच गया। दूसरी फ्लोर पर पहले फ्लोर की तरह मच्छी बाजार नहीं लगा था जहां डीलर्स गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। दूसरी फ्लोर पहले की तुलना में थोड़ी छोटी थी
और यहाँ कई स्टोर्स भी थे। यहाँ की वस्तुएं पहली फ्लोर से ज़्यादा कीमती लग रही थी। अगर पहली फ्लोर का सामान सोना था तो दूसरी फ्लोर का सामान पूरा का पूरा खजाना था। यहाँ की सभी दुकानें कम से कम 100 साल से थी और चाहे उनकी रेपुटेशन हो या उनकी दुकानों में बिकने वाला सामान, वे सभी पहली फ्लोर से बहुत ज़्यादा कीमती थे। हर दुकान के सामने एक एक बोर्ड लगे थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे मास्टर अभी के मूल्यांकित खजाने, मास्टर माखन के मूल्यांकित खजाने, मास्टर खान के मूल्यांकित खजाने। हर दुकान के आगे अलग अलग मास्टर्स के नाम के बोर्ड लगे हुए थे। भले ये स्टोर्स बड़ी नहीं थी और अंदर की वस्तुएं भी नीचे के स्टोर्स की तरह नहीं थी, लेकिन बस मास्टर्स के मूल्यांकन के बोर्ड्स लगाने के कारण ही लोग यहाँ अट्रैक्ट हो रहे थे। चौटाला ने कहा, दूसरी फ्लोर पर सबसे बड़ा स्टोर प्रथम श्रेणी मंडप है जो हमारे ठीक सामने है। उनके नाम की तरह उनका सामान भी टॉप ग्रेड के हैं। भले ही यह दुकान कोई अप्रेजर मास्टर नहीं चलाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत हलचल मची रहती है। अप्रेजर मास्टर्स भी कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। वह यहाँ पहले भी आ चुके थे, इसलिए उन्हें इसके बारे में काफ़ी कुछ पता था। जहाँ तक प्रिंसेस का सवाल है, वह केवल कुछ किताबों से ही इस जगह के बारे में जानती थी, इसलिए वह इसके विवरण के बारे में श्योर नहीं थी। चलो चलते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं। विनीत के यहाँ आने का मेन पर्पस सोललेस मेटल ह्यूमनॉइड था, इसलिए वह बाकी किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। क्योंकि प्रथम श्रेणी मंडप उनके ठीक सामने था, इसलिए इसे देखने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा विनीत वहाँ पर मेटल ह्यूमनॉइड के बारे में भी पूछ सकता था। दुकान की लाइन में एक के बाद एक चलते हुए एक बड़ी सी जगह पर आकर ग्रुप खड़ा हो गया। उन्हें सोने की तरह चमकते हुए 3 अक्षर दिखाई दिए। एक नज़र में विनीत को पता चल गया कि इसे लिखने वाला एक बड़ा मास्टर पेंटर होगा। यह शायद 5वें लेवल की कलाकृति है। विनीत ने लिखावट को देखते हुए कहा। वह 3 स्टार पेंटर था, इसलिए उसे सुलेख और पेंटिंग की गहरी समझ थी। 3 बड़े शब्द प्रथम श्रेणी मंडप दिखने में सरल लग सकते हैं, लेकिन इन शब्दों को एक ज़ोरदार और प्रवाहमयी स्ट्रोक के साथ लिखा गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि शब्द किसी भी पल एक ड्रैगन की तरह बाहर उड़ने लगेंगे। यह साफ था कि शब्द सरल थे और 5वें लेवल तक पहुंच चुके थे। इस लेवल में शब्द आत्मा निर्माण के लेवल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई इन्हें लंबे समय तक देखे तो न केवल उसे थकान महसूस नहीं होगी, बल्कि वह उल्टा तरोताज़ा और एनर्जेटिक महसूस करेगा, जैसा कि अप्रेजर हॉल के नंबर 1 स्टोर से उम्मीद थी। इसके साइज़ और चीज़ों से दूसरी दुकानें मेल नहीं खा सकती थी। दुकान में घूमते हुए विनीत ने देखा कि कई लोग बस देखने के लिए यहाँ वहाँ टहल रहे थे। अप्रेजर मास्टर्स के कपड़े पहने कुछ लोग ठिठुरन भरी नज़रों से अपने सामने मौजूद वस्तु को एकटक देख रहे थे। एक अटेंडेंट विनीत के पास गया और कहा, वेलकम, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस एक नज़र मार रहे हैं, विनीत ने हाथ हिलाते हुए कहा। फिर वह अलमारियों के पास रखे हुए सामान के पास गया। वे सच में नीचे की कलाकृतियों से कहीं ज़्यादा कीमती थी। सभी चीज़ों से एक शक्तिशाली ऑरा निकल रहा था और वे हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ दिख रही थी। इनसाइट के बिना भी यह बताना मुश्किल नहीं था कि वे बहुत ही कीमती थी। यहाँ वहाँ देखते हुए विनीत की नज़र करीब 34 सेंटीमीटर बड़ी कढ़ाई पर पड़ी। अटेंडेंट तुरंत आगे बढ़ा और कढ़ाई के बारे में बताने लगा। यह दिव्य तांबे की कढ़ाई है। अगर आप इसके अंदर स्पिरिट स्टोन्स रखते हैं तो यह उसे खुद रिफाइंड और शुद्ध कर देगा, जिससे इसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित करना आसान हो जाता है। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी ध्यान की गति को 10% तक बढ़ा सकते हैं। और यह 9 ड्रैगन कढ़ाई है। कढ़ाई का हर एक मुंह तलवार के स्लैश की लहरों का इस्तेमाल करता है, जो इसके एक्टिवेट होने पर एक दुर्जेय हथियार बनता है। यहाँ तक कि लेवल 8 के फाइनल स्टेज का लड़ाकू भी इसकी तेज़ी से मार दिया जाएगा। परिचय सुनने के बाद विपिन ने हैरानी से अपना सिर हिलाया। ईमानदारी से कहा जाए तो ये सभी चीज़ें खजाने के रूप में रखी जाने के लायक थी। अगर किसी टियर 1 के राज्य में इसे रखा जाता तो यह हमलावरों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हथियार बन सकता है।